ही मुझे जान पाता है। तो इस 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, जिसे परम गुह्य कहा गया है। तो इस अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अध्याय 9, राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा। कौन भगवान को जान पाता है? कौन इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को समझ पाता है? जिसकी भगवान में श्रद्धा होती है। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भगवान को नहीं जान पाते। तो अर्जुन को भगवान ये परम गुह्य ज्ञान बतला रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि इसे जानने के बाद तुम सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञान। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इदम वर्ड यूज किया गया। इदम ज्ञान का क्या अर्थ होता है? शुद्ध भक्ति का ये द्योतक है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति जिसे कहा जाता है। 9 अंग होते हैं इसके। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मसमर्पणम। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना में तक उठ पाता है। इस श्लोक का अंत हुए शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना ही पूर्ण ज्ञान को प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भक्ति के 9 अंग कौन से हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण। इन 9 अंगों में से 3 अंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। श्रवण का क्या अर्थ होता है? भगवद गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना, भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना। कीर्तन का क्या अर्थ होता है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं की चर्चा करना, जैसे मीराबाई ने किया। स्मरण का क्या होता है? भगवान को याद करना। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो स्मरण स्वतः ही हो जाता है। तो ये 2 अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवण। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना हमें ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के प्रति और रुचि और प्रेम बढ़ता है। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तभी नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए हमें श्रवण सबसे ज्यादा करना चाहिए। श्रवण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कानों से जो हम सुनते हैं उससे हृदय और मन दोनों की शुद्धि होती है। और हमें कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए? जो कृष्ण भक्तों द्वारा जिसकी टीका की गई हो, क्योंकि भगवद गीता क्या है? भगवान की वाणी, भगवान द्वारा गाया गया गीत, भगवान के संदेश है। इसमें जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भगवान को छुपाते हैं। इसलिए ऐसे भाष्यकारों द्वारा लिखी गई जो टीकाओं को पढ़ने से हमारे जो मन में संशय वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक भक्तों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता कौन सी है? भगवत गीता एज इट इज, जैसा कृष्ण ने कहा एज इट इज, कृष्ण एज इट इज। श्रील प्रभुपाद ने बिना कुछ तोड़ मरोड़ के जैसा कृष्ण ने कहा एज इट इज उसे प्रस्तुत किया। और भाष्यकार क्या करते हैं? बहुत सारी टीकाएं हैं मार्केट में, पर कृष्ण को छुपा देते हैं। तो इसलिए ऐसी भगवत गीता पढ़ने से लाभ प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, शुद्ध और दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये चैप्टर बेनिफिशियल है, लाभदायक है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान क्या दे रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, द किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या राजगुह्यम। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमप्ययम्।
यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान क्या है? सब विद्याओं का राजा, राज विद्या, द किंग ऑफ नॉलेज, गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, परम शुद्ध है, जिससे आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यही धर्म का सिद्धांत है। तो इस 9वें अध्याय को भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान का राजा। सामान्य लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, बाह्य शिक्षा प्राप्त होती है। हम देखते हैं स्कूल कॉलेजों में राजनीतिक, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन सब की शिक्षा मिलती है। और इसके ज्ञान के बहुत सारे विभाग हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी है, लेकिन कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या फिर शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां पर आत्मविद्या की शिक्षा दी जाए, आत्मा के बारे में बताया जाए, जिससे आत्मा की अनुभूति के बारे में बताया जाए। पर भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं? दूसरे अध्याय से ही बताना शुरू करते हैं कि आत्मा क्या है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना जो शरीर है वो महत्वहीन है। तब भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं, जबकि दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा की महत्ता पर बल देते हैं। और यही ज्ञान का गुह्य अंश है, जो इसे जान लेता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, निर्विकार है, अविनाशी है, नित्य है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो भगवान कहते जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता वो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता, जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करेगा वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होंगे, ज्ञान नहीं प्राप्त होंगे तो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, भगवान कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, वो इस भौतिक जगत में क्यों आता है, इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकल सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूट सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा है? हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। जब भगवान में हमें श्रद्धा होती है तो हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान को हम कैसे जान पाते हैं? शास्त्रों के माध्यम से, भगवत गीता भागवतम के माध्यम से। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम भगवान की वाणी से जान पाते हैं कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकते हैं। तो जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, वो इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भौतिक इंद्रियों से नहीं, शास्त्र के चक्षु से भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अगर कोई भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति रुचि उत्पन्न कर लेता है तो सब वो अपने हृदय के भीतर भगवान को देख सकता है, भगवान को जान पाता है। भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है। तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। ये संपूर्ण जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, कौन सी शक्ति है? परा और अपरा शक्ति का संजोग मात्र है। परा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, हम जीवात्मा है। अपरा शक्ति को क्या कहते हैं? भौतिक शक्ति। 8 होती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जैसे होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। सूर्य का प्रकाश क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है और सारी वस्तुएं उसी पर टिकी रहती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, सब वस्तु मुझ में है पर मैं उससे पृथक हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। राजा क्या होता है? किसी राज्य का अधिकारी होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी शक्ति से ही सारा राज्य चलता है। बहुत सारे विभाग होते हैं, सैन्य विभाग, कोषाध्यक्ष विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं। तो उस हर एक विभाग में राजा खुद न प्रेजेंट होकर उसकी शक्ति से सब कुछ चलता है। तो राजा नहीं भी है और है भी है, तो उसकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, पर वो फिजिकली सब जगह प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ उसकी शक्ति पर डिपेंड होता है। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि मैं, सब जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो सब कुछ भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की शक्तियों के
विस्तार से होती है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। जैसे कि भगवान इस सृष्टि की जब रचना करते हैं, सबसे पहले अपना विस्तार किसमें करते हैं? विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और शिरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, ये भगवान का योग ऐश्वर्य। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान के कह रहे मैं कारण स्वरूप हूँ। जिसे ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वे सभी कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं जिसे समझने में हमें सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। तो वायु की गति से क्या होती है? प्रत्येक वस्तु प्रभावित होती है। तो वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित है, आकाश से परे नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन ही गतिशील है। सब उन्हीं की इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। और इतने पर भी भगवान उन वस्तुओं से उसी तरह से पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो ये पूरी विशाल जो सृष्टि है ये भगवान के वश में है, जिसका अगले श्लोकों में व्याख्या की गई है। तो इसमें 9.8 में भगवान बता रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो ये भौतिक जगत क्या है? भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या बार बार होती है। सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है। जैसे भगवान पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु के रूप में हर अणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के कह रहे हैं कि ये सारा जगत जो है मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से प्रकट होता है, मेरी इच्छा से विनिष्ट होता है। तो सब कुछ भगवान जो है सभी चीजों के मूल कारण है, सब कुछ उनके द्वारा ही होता है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो भगवान के कह रहे ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये चर अचर प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही शासन में यह जगत सृजित और विनिष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। भगवान जब इस धरा जगत पे आते हैं तो जो भगवान लीलाएं करते, चाहे कृष्ण के रूप में आए या राम के रूप में आए, तो भगवान एक साधारण मानव के रूप में लीला करते हैं। पर जो मूर्ख होता है वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाता। वो ये समझता है कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए वो उनका उपहास करते हैं। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, भगवान उनका ज्ञान माया के द्वारा ढक देते हैं। तो ना तो उनकी मुक्ति की आशा होती है, ना ही सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन वो कर पाते हैं, क्यों माया के वश में रहते हैं। और जो कृष्ण का शरणागत जीव होता है वही माया से बाहर निकल सकता है। जो कृष्ण की शरणागति नहीं करेगा वो माया के ही वश में रहेगा। जो माया के वश में रहेगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। हे पार्थ, मोहमुख महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत भक्ति में रत दिखलाते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के जो संरक्षण में होते हैं, वो भक्ति में लगे रहते हैं। वही भगवान को आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जान पाते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यत्तन्तः च दृढ़वतः।
नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्यते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा वर्ड यूज हो रहा है। तो महात्मा का क्या लक्षण होता है? जो सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, उसके पास दूसरा कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं की चर्चा करता है। और ऐसा महात्मा दृढ़ संकल्प के साथ कीर्तन करते हुए भगवान को नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से भगवान की पूजा में लगा रहता है। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह, मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान के कह रहे मैं इस ब्रह्मांड का माता हूँ, पिता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों का क्या उद्देश्य है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। ओंकार की ध्वनि भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सब मैं ही हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने योग ऐश्वर्य को भगवान बता रहे। भगवान बता रहे कि किस चीज में मैं हूँ। जैसे हमने पहले भी जाना था, वैदिक मंत्रों में ओमकार की ध्वनि हूँ, वो भी कृष्ण है। चारों वेद वो भी कृष्ण ही है। और सब वेदों का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान को जानना। जो वेदों का अध्ययन करता है वो ये जान पाता है कि भगवान कौन है, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। हमारा लक्ष्य क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। गंतव्य, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ जाना है? हर एक जीवात्मा का डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है गोलोक वृंदावन। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। पर लोग इसे जानते नहीं, लोगों को नहीं पता उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। जो लोग नहीं जानते हैं वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं। जो जीवन के लक्ष्य को जान पाता है, वेदों के अध्ययन द्वारा जान पाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम वापस पहुंचना, वही भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्ति के द्वारा भगवान को जान पाता है। तो भगवान के कह रहे मैं ही लक्ष्य, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ। भगवान साक्षी है। भगवान कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और भगवान साक्षी है कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसे ही कोई जीव भगवान के शरणागत होने का प्रयास करता है तो भगवान क्या करते हैं? जागृत अवस्था में आकर उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं ताकि वो भगवान के पास वापस पहुंच सके। तो भगवान ही शरण स्थली है, सबके प्रिय मित्र हैं, सृष्टि प्रलय सबका आधार, आश्रय। भगवान के कह रहे अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा, प्रदात, सत तथा असत दोनों ही मुझ में है। तो कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत, सूर्य के प्रकाश द्वारा ताप और प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, वर्षा ऋतु में वे ही अनावर्तन झड़ी, वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। कृष्ण ये शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है। अंत में भी मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए प्रदात और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, तो दोनों कृष्ण ही हैं। और भगवान का कौन सा रूप है? टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की अन्वेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की अन्वेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाकर क्या करते हैं? देवताओं का आनंद भोगते हैं। पर जब उनके पुण्य कर्म फल खत्म हो जाते हैं तो वापस उन्हें इस धरती पर आना पड़ता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। जैसे कि हम मेले में जाते हैं, मेले में जो एक राइड होता है, झूला होता है, उसमें क्या होता है? हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। उसी प्रकार अगर हम सकाम कर्म करते रहेंगे तो बार बार हम उन कर्मों के फल को भोग करने के लिए उच्च लोकों में जाएंगे, फल खत्म हो जाएंगे तो वापस इस धरती पर आना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। किंतु जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ।
जो हर क्षण भगवान का कीर्तन करता है, हमेशा भगवान को याद करता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, पूजा करता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान कृपा में संरक्षण प्रदान करते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करनी चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हम देखते हैं ना भौतिक जगत में, हम भी करते थे पहले देवी देवताओं की पूजा, बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करें तो हम कृष्ण की ही पूजा करें, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से करें। वो क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को यहाँ इस भौतिक जगत में उन्होंने क्या कार्यभार संभाला, भगवान के साथ उन्होंने सेवा का कार्यभार संभाला कि प्रभु आप सृष्टि की रचना कर रहे हैं, हमें भी कोई कार्य दीजिए, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम भी इस सृष्टि की रचना में कोई कार्यभार संभालना चाहते हैं। तो भगवान की कृपा से सभी देवी देवता अपना अपना कार्यभार संभालते हैं। जैसे जल देवता जल का डिपार्टमेंट, वायु देवता वायु का डिपार्टमेंट, धन की देवी का डिपार्टमेंट लक्ष्मी देवी, विघ्नहर्ता का डिपार्टमेंट गणेश जी, उष्मा और रोशनी प्रदान करने का डिपार्टमेंट सूर्य देवता का। तो इस प्रकार सभी देवी देवता अपना अपना डिपार्टमेंट लेते हैं। और कोई भी जीव अगर किसी देवी देवता की पूजा करने की आस्था करता है, श्रद्धा करता है, तो भगवान उसकी आस्था को स्थिर करते हैं। अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करें तो देवी देवता क्या करते हैं, उस फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं। अगर हम देवी देवता से कुछ मांगते हैं, वो हमारी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, तो वो भी उन्हें ये आदेश और ये शक्ति कौन प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि गणेश जी इस पूरे जगत के विघ्नों का नाश करते हैं, उन्हें संकट मोचन कहा जाता है ना, विघ्नहर्ता कहा जाता है, सभी के विघ्नों का नाश करते हैं। तो उन्हें ये शक्ति कहाँ से प्रदान प्राप्त होती है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिवजी जी अपने माथे को भगवान के चरण कमलों पर रखते हैं, तो उनके अंगूठे से, थंब से जब वो अपने चरण उन पर रखते हैं तो उन्हें वो शक्ति मिलती है जिससे वो इस पूरे जगत के लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। तो देवी देवताओं को भी शक्ति कहाँ से मिलती है, हमारे कष्टों का निवारण करने की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने की, वो भी भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है तो वो भी मेरी ही पूजा कर रहा है, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि अगर देवी देवताओं को हम कुछ ऑफर करें तो वो आगे भगवान को ऑफर कर देते हैं, वो हमें कुछ देते हैं तो वो भगवान उन्हें निर्देश देते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके भी जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। तो भगवान बता रहे हैं जो जिसकी पूजा करता है वो उनके लोक को जाता है। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक को जाएंगे, पर वापस फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। भूत प्रेतों की कोई पूजा करते हैं तो उस लोक में जाते हैं, वापस से आना पड़ता है। पर अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो वो हमें अपने निवास स्थान में लेकर जाते हैं, गोलोक वृंदावन, जहां से हमें वापस लौटकर नहीं आना पड़ता। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए भक्ति वर्ड 2 बार आया है। प्रेम तथा भक्ति के साथ अगर मुझे कोई पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, भगवान के कह रहे उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, ये सब कुछ तो भगवान द्वारा ही दिया हुआ है। हमें ये प्रेम, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के तरीके हैं। मान लीजिए बच्चा है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को खाना बनाकर देते हैं, उसके साथ टेबल पर बैठते हैं, उसको सर्व करते हैं, और बच्चा क्या करता है, अपनी प्लेट में से निकालकर पहले माता को एक खिला देता है या पिता को थोड़ा सा खिला देता है। तो उनको कितना अच्छा लगता है, दिया हुआ तो उनके द्वारा ही है, वो किसी चीज के भूखे तो नहीं है, पर अच्छा लगता है। एक बच्चा अपने प्रेम को ऐसे दिखा पाता है। उसी प्रकार से हम अपने प्रेम को कैसे दिखा सकते हैं भगवान को, जब हम उन्हें ऑफर करते हैं। सब कुछ तो भगवान द्वारा दिया हुआ है। अगर ये भगवान द्वारा दिए गए भौतिक पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को हम पहले भगवान को ऑफर करें फिर हम खाएं, तो फिर भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम घर में बनाते हैं सात्विक भोजन, प्याज लहसुन का और नॉनवेज का भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। सात्विक भोजन जो हम खाते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, फल, अनाज, ये सब चीजें जो हम खाते हैं, इनका खाना बनाते हैं, ये हम भगवान को भोग लगाएं, उस पर तुलसी पत्र रखें और फिर उसे हम खाएं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फल हम भगवान के सामने रख सकते हैं, उन्हें ऑफर कर सकते हैं।
अगर फल भी नहीं रख सकते तो एक पुष्प रख सकते हैं, पुष्प भी नहीं रख सकते तो जल तो रख सकते हैं, जल तो हर किसी के लिए अवेलेबल है। एक छोटा सा ग्लास लीजिए, उसमें तुलसी का पत्र डालिए, वो भगवान को ऑफर कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो एक तुलसी का पत्र हम भगवान के चरणों में रख सकते हैं। भगवान के कह रहे मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान के कह रहे तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, मतलब कृष्ण कर्म करो। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ और वो भी मेरा मित्र है। मैं भी उसका मित्र हूँ, वो भी मेरा मित्र है। तो भगवान तो किसी से भी द्वेषभाव नहीं रखते, कोई उनकी भक्ति करे या नहीं करे। भगवान तो सभी को, देखिए जल, अन्न, ऑक्सीजन तो भगवान सभी को समान रूप से प्रदान कर रहे हैं। पर अगर कोई भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है तो भगवान क्या करते हैं, उस पर स्पेशल मर्सी करते हैं। अब देखिए बारिश होती है तो बादल ये नहीं सोचता कि मुझे खाली जमीन पे गिरना है या पत्थर पे गिरना है या गंदे नाले में गिरना है या तालाब में गिरना है, वो एक सब जगह समान रूप से वर्षा करता है। उसी प्रकार भी भगवान सभी के साथ समभाव रखते, किसी से पक्षपात नहीं करते। पर जो उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, भगवान क्या कहते हैं, वो मुझ में स्थित रहता है, वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो कई बार हम देखते हैं भक्तों के जीवन में उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करवाते हैं। मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, पाप पूर्ण कोई कार्य हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, फिर से सुकृति प्रदान करते हैं ताकि हम उन चीजों से बाहर निकलकर भगवान की फिर से सेवा में लग सके। तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत होता है, तो उसके अंदर अच्छे गुण जो है, दैवी गुण स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। उसका जो दूषित हृदय होता है, जो कल्मश हृदय होता है, वो धीरे धीरे उसके जो पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। जैसे जैसे कोई भगवान का चिंतन करने लगता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो भगवान का जब स्मरण करता है तो भगवान का परम मित्र बन जाता है। तो भगवान उसे स्थायी शांति प्रदान करता है। भगवान क्या कह रहे हैं, निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो कुछ लोग इस लाइन को थोड़ा गलत अर्थ लेते हैं कि भक्तों का भी तो विनाश होता है, भक्तों की भी तो मृत्यु होती है। देखिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं, आत्मा को ही तो भगवान के धाम पहुंचाना है ना। अगर ये आत्मा नित्य रूप से भगवान का स्मरण करे, अगर उसके शरीर की कोई भी स्थिति होती है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, आत्मा को अपने निवास स्थान में प्रवेश कराते हैं। तो निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं। ये शरीर तो कपड़े के समान है। मान लीजिए कोई डूब रहा हो तो हम उसको बचाएंगे या कपड़े को बचाएंगे, तो ये शरीर एक कपड़े के समान है। भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान के परम धाम कौन जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है, चाहे वो किस भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे उसने कोई भी ऐसे कार्य किए हो, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो। जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसके जितने भी पाप होते हैं, हृदय में कल्मश होते हैं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उसका हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के द्वारा भगवान के परम धाम को वो प्राप्त करता है। मन मना मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्तवा एव आत्मानम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। जब इस प्रकार भगवान के दिशा निर्देशों को हम मानते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान गारंटी दे रहे कि जो नित्य मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है।
वन एंड ओनली वन वे। इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का, समस्याओं से निपटने का, जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने का, अपने इटर्नल होम वापस जाने का एक ही रास्ता है, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान के साथ टूटे हुए संबंध को जोड़ना। वो हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार क्या करते हैं? कृष्ण को छिपाते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत सारे भाष्यकार हैं, भागवतम की कथा भी करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी खोलकर बैठे हुए हैं, पर कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते। कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बताते कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे हम भगवान के धाम वापस पहुंच सकते हैं। तो मन और शरीर से वो पृथक बताते हैं, यद्यपि वे कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? जनता को भ्रमित करके धन कमा रहे हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। सॉरी, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा का क्या अर्थ है? मन से, वाणी से और कर्म से। इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत, भगवान के साथ टूटे संबंध को जोड़ना। वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के शरणागत होकर भक्ति के द्वारा। इच्छा, प्रयास और अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उनके अर्श विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की सेवा करे। तो इस प्रकार अगर वो तल्लीन रहेगा, इस मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा, तो भगवान के धाम जा सकेगा। तो हमें कपटी भाष्यकारों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो लोग कृष्ण को छिपाते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और प्रामाणिक शास्त्रों से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता भागवतम क्या है? प्रामाणिक शास्त्र है, स्वयं कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। तो सही ज्ञान हम यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति में लगना चाहिए और शुद्ध भक्ति ही मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ये पूछना था कि जैसे शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, उन्हीं का सार उपनिषद है क्या? ये उपनिषद जो होते हैं वो उपनिषदों, शास्त्रों भगवद गीता सभी का सार है श्रीमद् भागवत।